میں कैप्रिकॉर्न वालों को ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए मई का महीना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में आपके लिए बहुत सी कामयाबियां हैं और इन्हीं कामयाबों में आपके लिए ये महीना डिसीजन ओरिएंटेड भी होगा। यानी कि इस महीने में आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली साइड पे और आपके करियर के हवाले से आपको कोई बहुत ही बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। और अगर इन डिसीजन में आपके कहीं पर भी छोटी सी भी मिस्टेक आपके लाइफ टाइम का रिग्रेट आपको दे सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा इस महीने में एहतियात की भी जरूरत होने वाली है, क्योंकि इस महीने में जल्दबाजी और जज्बातियत इन दोनों से ही आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। इस महीने में आप लोग बहुत सी चीजों में जज्बाती हो जाएंगे और बहुत से कामों में जल्दबाजी करने लगेंगे। ये होगा कि ये सारी चीजें आगे जाके फिर आपके लिए बहुत ही बड़े मसले भी बन सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपने काम पर से और खास तौर पर अपनी फैमिली साइड पर आप अगर कहीं पर भी डिसीजन ले रहे हैं, कहीं पर भी अगर कोई भी इंसान इस महीने में आपसे कोई एडवाइस ले रहा है, कहीं पर भी कोई ओपिनियन आपको रखने को कह रहा है, तो उस वक्त आपका माइंड एक्टिव है, आपको ये लग रहा है कि ये आपकी एडवाइस, आपका डिसीजन या फिर आपका ओपिनियन एक अच्छा रहेगा, तो आप तभी दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको कहीं पर भी डाउट है कि आपके कहीं ना कहीं ये मशवरा गलत हो सकता है, तो कभी भी उस वक्त आप किसी को भी कोई भी मशवरा या अपना ओपिनियन ना रखें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। खामोशी इख्तियार करना अच्छा रहेगा। अदरवाइज जिस इंसान को भी अगर आप वो एडवाइस दे रहे हो, अगर आगे जाके उसके लिए किसी भी किस्म का आपकी एडवाइस से मसला बन गया, तो फिर वो आपको ही इस चीज का जिम्मेदार मानेगा और आपकी इमेज उसके सामने खराब हो सकती है। और एक चीज, इस महीने में फैमिली साइड पर बहुत ज्यादा मामला देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा हैं, बल्कि पहले जितना ज्यादा आप पर जिम्मेदारियां थी, इस महीने में उससे डबल जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ सकती हैं। पेरेंट्स की हेल्थ का कंसर्न देखने को मिल सकता है। आप अपने वालिदैन की जितना ज्यादा यहाँ पर हेल्थ और टेंशन वगैरह अगर वो किसी भी किस्म की ले रहे हैं, अगर आप उनका ख्याल रखें, तो आपके लिए यहाँ पर फैमिली में भी काफी हद तक चीजें बेहतर रहेंगी। और काम के हवाले से बात करते चलें तो मई के फर्स्ट हाफ में ये होगा कि काम का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। काम का दबाव इस महीने में ज्यादा बढ़ेगा आप पर, और इसी वजह से आपको जहनी थकन, बॉडी में वीकनेस और यानी कि एक तरह से आप काफी हद तक स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। खुद को रिलैक्स रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कभी भी लेट नाइट ओवर थिंकिंग ना करें, लेट नाइट कभी भी आप ना जागें। और एक चीज, वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए चीजें काफी हद तक बेहतर रहेंगी। इवन कि अगर आपकी बॉडी का भी कोई मसला है, वेट गेन हो रहा है या फिर वेट बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, तो भी आपके लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको लाजमी यहाँ पर करें। गुस्से से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने में काफी हद तक आप पर गुस्सा हैवी हो सकता है। मैरिड लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी जो कि इस महीने में काफी हद तक चीजें इनके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन इगोइस्टिक मामलात आ सकते हैं आपके यहाँ पर इन लॉज की तरफ से, या फिर किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आप यहाँ पर अपने स्पाउस पर ट्रस्ट करते हो, किसी की भी बातों में ना आकर अपने स्पाउस को समझते हो, उसकी बातों पर ट्रस्ट करते हो, उस पर भरोसा करते हो, तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। आपका रिलेशन भी फिर इस महीने में काफी हद तक अच्छा रहेगा। इवन कि आपकी बॉन्डिंग पहले से भी ज्यादा आपको स्ट्रांग होती हुई नजर आएंगी। इस महीने में ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरह से ये महीना आपका इस हिसाब से भी यहाँ पर टेस्ट लेता हुआ नजर आएगा। अगर आप कहीं पर भी इस चीज में, अगर आप अपने स्पाउस पर ट्रस्ट नहीं करते, अपने रिलेशन में अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर चीजें, मामलात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी और ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
اور ایک چیز یہاں پر ہیلتھ کے حوالے سے کچھ حد تک مسئلے مسائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں، زیادہ بڑی تو نہیں لیکن چھوٹی موٹی پرابلمس آ سکتی ہیں۔ ہیلتھ میں آپ کو اسٹریس، ڈپریشن اور اوور ورک کی وجہ سے کافی حد تک پرابلم دیکھنے کو ملے گی۔ کام کا پریشر کبھی بھی گھر پر نہ لائیں اور کبھی بھی خود کے ذہن پر اس چیز کو ہیوی نہ رکھیں تو آپ کے لیے چیزیں بہتر ہیں۔ اس مہینے میں ٹریول کے بھی کافی چانسز ہیں۔ اگر آپ فیملی ٹرپ پر جا رہے ہو یا پھر کہیں پر بزنس ٹرپ ہو گئی یا اپنے کام کے حوالے سے آپ ٹریول کر رہے ہو تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی، کیونکہ اسی ٹریول میں آپ بہت سی نئی نئی چیزیں بھی سیکھیں گے اور کہیں نہ کہیں آپ کو اپرچونٹیز بھی ملیں گی۔ لیکن وہیں پر اگر آپ لانگ ڈسٹینس ٹریول کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے جسٹ ایک ٹینشن کا باعث بنے گی، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ لانگ ڈسٹینس ٹریول اوائڈ کرنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا اس مہینے میں۔ باقی اوور آل چیزیں بہتر ہے۔ کسی سنگل کیپریکون والوں کے لیے کسی نئے پرسن سے کنیکشن بن سکتا ہے، ایسا انسان جو کہ کافی اپنے کریئر کو لے کر، اپنی لائف کو لے کر سیریس ہو، میچور ہو، اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کے اندر میچورٹی نہیں ہے تو وہ اس انسان کے ذریعے آپ کے اندر بھی کافی حد تک میچورٹی آئے گی۔ باقی گھر میں کسی شفٹنگ وغیرہ کے بھی معاملات آ سکتے ہیں، کہیں پر سٹی ٹو سٹی یہاں پر شفٹنگ ہو سکتی ہے، کسی ایک شہر سے دوسرے شہر آپ شفٹ ہو سکتے ہو، یا گھومنے پھرنے کے بہت سے معاملات آ سکتے ہیں اس مہینے میں۔ اور بہت سے یہاں پر کافی حد تک چیزیں اوور آل بہتر ہیں، زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہے، بس ان چیزوں کا آپ احتیاط کریں، جلد بازی سے بچنا ہے، اگریسو بیہیویئر سے بچنا ہے، اور باقی چیزیں یہاں پر بہتر ہے۔ ریمیڈیز کی بات کرتے چلوں تو اس مہینے میں سیٹرن یہاں پر ڈیلے دیتا ہے کافی زیادہ چیزوں میں، تو اگر آپ کہیں پر بھی آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، ڈیلے ہیں، تو سیٹرڈے والے دن آپ لازمی ریمیڈی کریں کہ سیٹرڈے والے دن آپ نے بلیک کلر کی چیزوں کا صدقہ دینا ہے، کسی غریب یا ضرورت مند کو کھانا ڈونیٹ کرنا ہے، بہت زیادہ بہتر ہے، آپ کے رکے ہوئے کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر سب سے اور ایک چیز جو لکی کلر اس مہینے میں آپ کے لیے ہونے جا رہا ہے وہ ہے بلو اینڈ یلو۔ بہت زیادہ اچھے ہیں کلر، آپ پہنے، آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کر کے پانی وغیرہ پر دم کر کے اگر آپ خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں تو آپ کے لیے کافی حد تک شفا اور بہترین، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اگر اس انسان، خاص طور پر ایسا انسان آپ کی فیملی میں جس کی ہیلتھ کا کنسرن ہے، اسٹریس یا پھر ڈپریشن میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کافی حد تک بہتر رہے گی۔